हाँ जी, बड़ी बड़ी प्रभारी लगा रही है, सब नाम के प्रभारी हैं, काम कोई नहीं कर रहा सर। 70 सीटों पे 65,000 के आसपास वोट आया है, मैं ये कह रहा हूँ 70 सीटों के अंदर 70 विधानसभा सीट है। कितने दुर्भाग्य और कितने बेशर्मी की बात है कि वहाँ पर 65,000 वोट आ रहे हैं, जहाँ एक विधानसभा के अंदर 65,000 वोट आने चाहिए। अगर मतलब जैतपुर वहाँ को बदरपुर विधानसभा को ले लो तो कम से कम हमारे 33,000-34,000 वोट बनते हैं, वोट आए 1800। बसपा फाइट में नहीं है क्या? कोई कहीं कुछ नहीं। 9 अक्टूबर को बहन जी ने जो रैली की है उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है पार्टियों पर, और वो पार्टी ये समझने लगी हैं कि अगर बहन जी सक्रिय हो गई तो 27 में इनको कोई रोकने वाला नहीं है, और 27 में हमारी सरकार बनेगी, ये हमारा आकलन है। क्योंकि गरीब मजलूम, SC ST OBC माइनॉरिटी, अपर कास्ट में भी जो लोग इस सरकार के सताए हुए हैं वो भी बहन जी के साथ आने को आतुर हैं। बहन जी आने वाली थी और बहन जी नहीं आई हैं इसमें शामिल होने के लिए, कुछ फर्क पड़ा आपको लग रहा है? बहन जी का ना हो सकता है उनका जो है कुछ रहा हो, लेकिन हम लोग बहन जी के सिपाही हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, हम लोग मानवर साहब के अनुयायी हैं। हम जो है सवाल है, भीड़ में फर्क पड़ा है क्या बहन जी के आने ना आने से? अब बहन जी का संदेश तो अलग ही है, जैसे संदेश मानते हैं हम लोग उस तरीके से आए हैं, लेकिन बहन जी अगर आती तो शायद हो सकता है कि ये जो है ग्राउंड जो है आज ओवर हो जाता और ये भी जो है ब्रेक हो जाता पूरा। क्या नाम है आपका? अशोक टकसालिया। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। क्या लग रहा है, मेरठ में BSP का मेयर भी जीता था और उसके बाद बसपा का मेयर चौथे नंबर पे भी आया, कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए, ये जो बसपा के मेयर की बात है वो पॉलिटिकल, वो जो स्वार्थी लोग हैं, वो जो दल बदलू लोग हैं, वो लोग वो जाने, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के अनुयायी हैं। और आज दलित प्रेरणा स्थल पर बाबा साहब अंबेडकर के निर्माण और बहन जी के 15 जनवरी के निर्माण यानी कि जन्म दिवस की शुभकामनाएं और श्रद्धांजलि देने के लिए, बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, और आगामी 15 जनवरी को मुझे ये बताइए 27 में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, कितनी सीट आएंगी? ये तो चलो सब बातें करेंगे, श्रद्धांजलि दे दिया आपने, जमीन पे क्या चल रहा है? पार्टी सक्रिय है? बिल्कुल सक्रिय है, पार्टी सक्रिय है, पार्टी के वोटर सक्रिय हैं। कौन से गांव है जहां पे जाके हम चेक कर सकते हैं कैडर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाम बताइए। आप अगर मतलब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या मेरठ की बात? मेरठ में बताओ मुझे, विधानसभा और गांव के नाम बताओ। मेरठ में आप किसी भी गांव में चले आइए, नाम बताओ मुझे, 5-7 नाम चाहिए मुझे। आप लाला मोहम्मदपुर मेरठ में आइए, कैंट विधानसभा में। जब आप कैंट विधानसभा में आएंगे और उसके आसपास के 10-5 गांव में, डैमपुर, डाबका, मोहम्मदपुर, नंगला, शोभापुर, जंगेठी, मतलब बहुत सारे जो गांव हैं, तो जब आप मलियाना, नई बस्ती और मतलब बहुत सारे जो गांव हैं, जब आप वहां पे जाके देखेंगे तो आप एक नया बहुजन पाएंगे। हाँ, लोगों को विधानसभा अध्यक्ष का नाम मालूम होगा? जी बिल्कुल। जितने भी गाँव में जाता हूँ पश्चिम में, लोगों को विधानसभा अध्यक्ष का नाम मालूम नहीं होता। हाँ, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वो गया ही नहीं है। हाँ, नहीं, आज के जो अध्यक्ष हैं, आज का जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी का, वोटर हो या कोई पदाधिकारी हो, वो बड़ा सक्रिय है। कहाँ से है? जी सर, हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हैं। विधानसभा कौन सी है? विधानसभा हमारे लगती है धौलाना। विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताओ BSP का। हमारे जो धौलाना विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो हमारे। देख लिया आपने डेमो? अभी आए हैं आपके गाँव में? आपके इलाकों में गाँव है या कस्बा है आपका? हमारा गांव है। वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष कभी आए हैं कोई मीटिंग करने? नहीं, वो आते नहीं है। यही धौलाना विधानसभा अध्यक्ष का, चलो जिला अध्यक्ष का नाम बताओ। हापुड़ जिला है? गाजियाबाद जिला लगता है हमारा। नहीं, धौलाना हापुड़ जिले में आती है। अच्छा, आपका कुछ हिस्सा जो है, हाँ, कुछ बूथ जो है गाजियाबाद में आते हैं। गाजियाबाद में आते हैं। वैसे धौलाना हापुड़ में आता है। वैसे जो हमारा जो इंदरगढ़ गाँव आता है वो जनपद गाजियाबाद में आता है। बूथ के अध्यक्ष बने हुए वहाँ पे? बूथ के अध्यक्ष हैं अभी, बूथ वगैरह के अध्यक्ष बने हुए हैं, अभी सक्रिय हो चुके हैं अभी कार्यकर्ता बसपा का। बूथ में तो 1,500-2 हजार वोटर होंगे। कितने होंगे बूथ में? 1,500-1,500 हजार वोटर होंगे। अभी बहन जी ने माननीय काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को बहन जी जो सक्रिय हुई है, उसके बाद से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और उत्साह है, उसको देखते हुए एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी जो है धमाकेदार वापसी करने जा रही है। ये तो राजनीतिक बयान हो गया, मैं मान गया आपकी बात। मुझे ये बताइए कि आपके विधानसभा में कैडर कैंप लग रहे हैं धौलाना में, कहाँ चेक कर सकते हैं? हमारा जो गांव है इंदरगढ़ी,
वहाँ पे कैडर कैंप लग रहे हैं और वहाँ पे जो है सक्रिय रूप से जो आप शामिल हुए हैं हाल फिलहाल में किसी कैडर कैंप में? मैं अभी फिलहाल शामिल नहीं हो पाया। बसपा के वोटर हैं। देखिए ये स्थिति है, ग्राउंड चेक कहते हैं इसको। ये मैं यहीं खड़े खड़े आपको बता रहा हूँ कि कहाँ के विधानसभा के बसपा के वोटर हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कौन है वो पता नहीं है। ये अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि ये वोटर हैं, वोट बसपा को ही डालेंगे। बुरी बात ये है कि जो बाकी लोग हैं, जो वोट इधर उधर हो जाता है, जो 20% 29% से घट के 9% पे आया है, जो वोट इधर उधर गया उसे समझाने वाला कोई नहीं है ग्राउंड पे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेश चंद है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं बदरपुर जैतपुर से हूँ। बदरपुर दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से ही हैं। आपके पड़ोस स्थिति है, दिल्ली तो बंजर हो गया है बसपा के लिहाज से। दिल्ली में तो ऐसा है, जितने भी दिल्ली के पदाधिकारी हैं सब कोई काम करने को तैयार नहीं है। ज़मीन पे कोई आदमी काम नहीं कर रहा। बस कौन गुनहगार है दिल्ली का? दिल्ली के जो भी प्रदेश यूनिट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो वही सब लोग इनके लिए जिम्मेदार हैं। भाई गली मोहल्ले में जितने भी पदाधिकारी हैं, विधानसभा से लेकर बूथ से लेकर जिले से लेकर जितने भी लोग पदाधिकारी बना रखे हैं, ये लोग अपने क्षेत्रों में जाकर कोई भी आदमी का आम आदमी से मिलकर के ना कोई काम करता, ना दाम करता, ना उनकी कोई पहचान, सिर्फ फोटो खिंचवाने में मशगूल, चंदा लेने में मशगूल। तो बीएसपी मजबूत होगी कहाँ से? भाई बीएसपी तो जमीन। आपके बदरपुर से तो राम सिंह नेताजी बसपा के जीते थे। हाँ, राम सिंह हमारे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर तो लोगों ने आम आदमी को, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है। दिल्ली में कुछ नाम बताइए जो आपको लगता है जो काम नहीं कर रहे। दिल्ली में आप अमूमन मतलब छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक सब लगभग सबका एक ही हाल है। वो तो लगातार फोटो शेयर करते हैं सर। एक पास में लिया, जितने भी लोग हैं सब फोटो खिंचवाने में ही मशगूल हैं। फोटो तो कह रहे हैं हम कैडर लगा रहे हैं। अब हमारे यहाँ ले लीजिए बदरपुर जैतपुर चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखो, अलर्ट। हमारे यहाँ ले लीजिए बदरपुर जैतपुर के अंदर कोई भी जितने भी पदाधिकारी हैं आज तक एक बूथ लेवल की मीटिंग नहीं हुई पूरे में। पिछले 1-1.5 साल तो कोई बूथ लेवल की मीटिंग नहीं हुई। उनका पार्ट नंबर क्या है आप बताइए मुझे? वार्ड नंबर 182 है। वार्ड नंबर 182। पार्ट नंबर याद है आपको? पार्ट नंबर पार्ट हरिनगर पार्ट 3 में लगता है हमारा। आपके यहाँ पे बसपा के लोग नहीं आ रहे हैं? बसपा का जितने भी पदाधिकारी बता रहा हूँ, कोई भी आदमी जमीन पर चाहे वो मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं, बूथ से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा प्रभारी हो, बूथ अध्यक्ष हो, बूथ प्रभारी हो, एक भी आदमी कोई सिंगल मतलब किसी के कोई मरने जीने में शरीक नहीं, कोई उठने बैठने में शरीक नहीं, कोई काम करके राजी नहीं। बस जब भी कोई प्रोग्राम आएगा बस चंदा लेने के लिए 100 रुपये की पर्ची कटवाई, जेब में रख के चलती है। ये काम है, ये स्थिति है, ये स्थिति है पूरी दिल्ली का जितना बंटा ढाल। यहाँ तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहन जी बड़े बड़े प्रभारी लगा रही हैं। बहन जी बड़ी बड़े प्रभारी लगा रही हैं, सब नाम के प्रभारी हैं, काम कोई नहीं कर रहा सर। 70 सीटों पे 65,000 के आसपास वोट आया है। मैं ये कह रहा हूँ 70 सीटों के अंदर 70 विधानसभा सीट है। कितने दुर्भाग्य और कितने बेशर्मी की बात है कि वहाँ पर 65,000 वोट आ रहे हैं, जहाँ एक विधानसभा के अंदर 65,000 वोट आने चाहिए। अगर मतलब जैतपुर बदरपुर विधानसभा को ले लो तो कम से कम हमारे 33,000-34,000 वोट बनते हैं, वोट आए 1800। बसपा फाइट में नहीं है क्या? कोई कहीं कुछ नहीं है, काम ही नहीं कर रहा कोई। क्या किया जाए दिल्ली में? कुछ समाधान तो बताइए। समाधान जब ही होगा जितने भी पुराने खैयस ये बैठे हुए हैं ना पदों पे, इनको हटा जा, नई ब्रिगेड को इनको जो मतलब उनको जिम्मेदारी दी जाए, नए तरीके से उनको जो बूथ स्तर पर पदाधिकारी बनाए जाएं, वो ज़मीन से जोड़े जाएं, वो लोग ज़मीन पर जाके काम करें, जब भी जाके कुछ काम होगा, जब इसका समाधान होगा। जो भी पुराने हुई 10 साल 15 साल से वही रिपीट होते रहते हैं। आपका रमेश ना तो प्रेम ना तो आपके गुरदयाल ना तो सिद्धार्थ गौतम, आपके ये ना तो वो, सब घूम फिर के वही 10 साल में वही लोग हैं, गिने चुने 10-5, उसे हटा के वो काम। एनजी से कुछ कहना चाहते हो आप दिल्ली प्रदेश के बारे में, तो क्या कहना चाहोगे एक वोटर और बसपा के सपोर्टर होने के नाते? नहीं, बसपा के हम तो देखिए शुरू से ही जब से होश संभाला बसपा के सब। बहन जी से क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल है कि दिल्ली कैसे बेहतर हो, आपका बहन जी को क्या संदेश रहे ग्राउंड से बताइए। हम तो बहन जी से ये विनम्र आग्रह करेंगे कि जितने भी पुराने पदाधिकारी हैं ये कोई काम करके राजी नहीं, इनको हटाया जाए और नई युवा ब्रिगेड को जिम्मेदारी नई सिरे से जिम्मेदारी दी जाए और वो आकर के काम करें। पुराने लोगों को सबको इनको चेंज करा जाए। चलो यूपी के बारे में बता दो आखिरी जाते आते कि यूपी में क्या होने वाला है? तो यूपी में तो देखिए यूपी तो अपना ही गढ़ रहा है और मैं प्रॉपर हापुड़ से ही हूँ। हाँ, तो यूपी तो अपना ही गढ़ रहा है। यहाँ के मुकाबले यूपी में तो फिर भी लोग जागरूक तो जीती है बसपा, धर्मपाल जी जीते थे। धर्मपाल जी जीते थे, उनका बेटा भी चेयरमैन बना था। हाँ, तो मैं खुद वहीं से हूँ। 27 में क्या सीटें आने वाली बसपा की आपके हिसाब से? देखिए अब जिस तरीके से यूपी में भी काम हो रहा है, जितना लोग दिखावा ज़्यादा है इतना काम जमीन पे है नहीं। तो हम जमीन पे जाकर चेक कर लेंगे क्या हो रहा है, वो तो बता देंगे आपको हम। हाँ, हमारे हिसाब से तो ये है अगर 100 सीट भी आ जाए बसपा की तो बहुत बड़ी बात है। अगर 100 सीट भी बसपा की आ जाए तो भी हमारी सरकार बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। और आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लोगों को। इस रिपोर्ट को हम क्लोज करते हैं और लोगों से बात करेंगे। दिल्ली की स्थिति जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि दिल्ली में
बीएसपी ने ना तो सभागारों को बुक करती है, ना सड़कों पे आंदोलन करती है, ना मुद्दे उठाती है, बस बंद कमरों की मीटिंग पे सीमित है और इसलिए दिल्ली को बंजर बना दिया गया है। दिल्ली के गुनहगार कौन है ये आपको कमेंट से बताना पड़ेगा मुझे, और रिपोर्ट लाएंगे। 27 की बड़ी तैयारी चल रही है, बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।